दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज टेक्नीशियन बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ और ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम मैथ और साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले जीएस जीके व हिंदी के क्वेश्चन का आंसर की लर्निंग बाय एपी सर इसी यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दी गई है। तो जो लोग अभी वीडियो नहीं देखें वो देख लीजिए। और इसकी जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। आप वहां जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 31 नंबर से मैथ के क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो छात्रों की कुल संख्या 76% अगर लड़के हैं तो 24% क्या हो जाएंगी लड़कियां। ये बराबर कितना 204 के दिया है। 100% आपको निकालना है तो बराबर 204 बटा ये 24 इंटू 100 कर लीजिए। इसको काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 850 आ जाएगा। आप इसको काट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा निम्नलिखित व्यंजक के लिए सही उत्तर चुनिए। जब इसको आप हल करेंगे तो कितना यानी 0.012 और भाग को बटे में ले आइए 0.4 इंटू 0.01। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 0 लगा दीजिए। ये काट दीजिए 4 से काट दीजिए 4 3 12 और 4 दहम्मा ये 10 आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 एकन 3 और ये पॉइंट ये बटा 10, 10 से फिर भाग दोगे तो एक और आगे 0 लग जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये सी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला दशमलव, ये संख्या दी गई, इसको हल करना है तो 0 दशमलव कितना दिया है 048 बटा नीचे भाग का मतलब बटा कर लीजिए 0.3 माइनस 0.15। अब यहाँ पर 3 अंक हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो और लगा लीजिए, अंक बराबर कर लीजिए। ये पॉइंट से पॉइंट गया। अब इसको काट दीजिए, इसको 3 से काटिए तो यहाँ कितना 16 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 यानी 16 माइनस कितना यहाँ 0.15 आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पर 0.01 आएगा। अब इसको दशमलव में बदलना है तो ये यहाँ 1 लीजिए, पॉइंट के अंक गिनिए 1 2 जीरो लगा के पॉइंट काट सकते हो तो कितना 1 बटा सीधे 100 आ जाएगा। तो ये आप इसको बिल्कुल इजीली हल कर सकते हैं। अगला दो संख्याओं का गुणनफल 2000 यानी 28 है, बराबर इसका एचसीएफ 13 दिया इंटू यानी एलसीएम होता है तो एलसीएम इसका पहले आप निकाल लीजिए। 13 से इसको जब काटेंगे तो 13 से काटने के बाद ये आपका कितना बनेगा यानी 12। ये 13 से इसको काट दीजिए, 12 इंटू कितना बन जाएगा 12 इंटू 13 बन जाएगा। अब इसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेना है तो ये 2 दूना 4 इंटू 4 ये बन गया, 4 तियाँ 12 इंटू यानी 1 इंटू 13। ये आपका जो बचा था तो 156 उसके फैक्टर बन गए यानी यहाँ 1। अब ये वाला जो ये इस संख्या पे विचार कीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 इंटू 1 इंटू 1। यही आपका क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला यदि भिन्न 2/5 3/8 4/9 5/13 और 6/11 को उनके मूल्यों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो चौथा कौन। पहले वाले को आप जब आरोही क्रम में रखेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा। दूसरे वाले को रखेंगे तो काट के तो 0.375 आएगा। तीसरे वाले को रखेंगे 0.44 आ जाएगा। अगले वाले को रखेंगे तो 0.38 आ जाएगा। अब इसको लगाइए तो ये आपका 1 नंबर पे ये आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आ जाएगा यानी इसमें 4 वाला तो इसका 0.44 यानी ये 4/9 इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा। सही आंसर सी होगा 4/9। अगला 1.04 को 1/4
6 के प्रतिशत बटा 100 इसको कर लीजिए। अब इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आपका कितना 100 से करोगे तो ये 1400 बटा 1.6 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 16 7 112 16 8 128 यानी 8 वाले में इसमें आ जाएगा 87.5% इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटिए, काटने पर इसको 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 आया, 2 8 16 4 दूनी 8 2 7 7 3 21 यानी काटने पर क्या निकला 1/3। अब ऑप्शन में विचार कीजिए, 5 3 15 पहला ऑप्शन ही हो जाएगा सही। तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन 5/15 हो जाएगा। अगला इसको 56/5 हैं तो 5 अंक बाद लगेगा तो 2 अंक 56 वाले घेर लेंगे, बाकी बचे 3 0 लग जाएगा। इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा यानी सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला वैज्ञानिक कैलकुलेटर, ये हमको नहीं आता, ये आपका जिसको पता होगा कंप्यूटर में किससे इसको दर्शाया जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला फिर वैज्ञानिक कैलकुलेटर 1/25, ये भी हमको नहीं आता। तो ये 2 क्वेश्चन ये हमारे रेंज से बाहर हैं। अगला इसको हल करना है तो 63 170 70/3 इंटू परसेंट बटा 100, ये 0 से 0 गया तो कितना आ गया 7 बटा नीचे कितना आ गया 30 यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला इन सबको हल करोगे तो इसका मान कितना बी वाला आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन पूछ रहा, साधारण कैलकुलेटर में 25 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कौन सा क्रम सही, वर्गमूल कुंजी प्लस 25 प्लस यानी 25 प्लस वर्गमूल कुंजी 25 भागे प्लस बराबर इक्वल टू कुंजी, ये भी हमको नहीं आता है। ये कैसे निकालना जाता आप लोग बताइएगा, ये कैसे वर्गमूल निकलता है। तो इसमें सी हो ये आपका शायद हो सकता है, लेकिन ये कैसे निकाला जाता आप लोग बताइएगा। साधारण कैलकुलेटर में नीचे दिए गए व्यंजक को हल करने का सही क्रम क्या है, तो ये वाला इसका सही यानी गुना फिर वर्गमूल फिर भाग फिर घटाव, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साधारण कैलकुलेटर में ये स्क्वायर रूट का ये वर्गमूल ज्ञात करने का चिन्ह होता है, जैसे वर्गमूल 4 और इसका निकाला जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। अगला x बराबर a y बराबर b और इसमें x माइनस वाई बराबर 4 तो यानी a माइनस बी बराबर 4 के दिया है। फिर a प्लस बी बराबर कितना दिया है 8 के, ये कट गया 2a बराबर कितना आ गया 12 तो a बराबर कितना 6 के, तो b बराबर कितना आ गया 2 के। तो ये आपका 6 और 2 इसका आंसर, यानी पहले क्या पूछा है तो a का मान 6 b का मान 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6:4:2 है और घनाभ का कुल क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 35,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की चौड़ाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब इसका निकालने का फार्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला लगा दीजिए और ये बराबर 35,200 के हो जाएगा। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटोगे इसको तो ये बनेगा 176 00 17,600 बन जाएगा। अब इसमें देखिए 2 2 का है और इसके बाद 6 24 इसको a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12 a स्क्वायर बराबर 17,600 के। तो ये 24 8 32 और 12 44 44 ये स्क्वायर बराबर 17,076 के। अब इसको जब आप हल करेंगे तो हल करने पर यानी कितना मान आ जाएगा, तो इसमें हल करने पर ये मान 20 आएगा, यानी इसको काटोगे तो ये का मान कितना आ जाएगा 20। अब इसमें चौड़ाई पूछा है 4 है तो 4 × 20 करोगे तो 20 × 80 इसका सीधे मान आ जाएगा। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर है, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास इसमें पूछा है। अब गोले का यहाँ पर क्या दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल टोटल क्षेत्रफल दिया गया है, तो गोले का टोटल एरिया निकालने के लिए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है 4 पाई
आर स्क्वायर बराबर 2464। अब इसी में पाई का मान रखिए, तो आर का मान इसमें निकालेंगे हल करने पर, तो ये कितना आर का मान आ जाएगा 28। इसका सीधे आंसर निकल आएगा, मान रख लीजिएगा, आप हल कर लीजिएगा। अगला एक घन के फलक का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो इसमें 44/4 कर दीजिए, तो यानी 11 सेंटीमीटर इसकी एक आ गई। तो घन का आयतन यानी इसकी भुजा आ गई 11, तो ये भुजा घन का आयतन भुजा क्यूब होता तो 11 की पावर 3 1331 11 का घन आ जाएगा। अगला एक बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, उसका आयतन, तो बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच बराबर ये कितना दिया 3168 सेंटीमीटर। ये अब मान रखना है, पाई की जगह 22/7 रखिए, आर की जगह 12 इंटू एच आपको निकालना है बराबर 3168। अब इस सबको काटोगे तो यश का मान 7 आ जाएगा, सीधे काटने पर तो यश का मान कितना 7 यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कास 1590 डिग्री। अब इसका क्या किया जाता है, एक कास यन इंटू यानी यन इंटू 90 प्लस थीटा का फार्मूला होता है, तो ये कास क्या बन जाएगा, यानी 17 नवैया 153, तो 90 प्लस थीटा बन जाएगा। इसको हल करोगे तो यानी 17 नवैया 153 यानी 1530 60 बचा, तो कास 60 और ये कास 60 का मान कितना होता है 1/2, ये आंसर हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने देखो यहाँ फार्मूला सही लगाया था, लेकिन एक गलती कर दिया। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बराबर 2 पाई आर का मान 10 इंटू यहाँ 15 10 से 35 पता नहीं कैसे कर दिया, जबकि 25 होता, 25 दून 50, यानी ये 50 से एक जीरो ये वाला जाएगा, 500 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को हल किया वो सही हल कर रहा था, केवल जल्दबाजी में प्रेशर की वजह से इसने गलती कर दी, उसकी वजह से इसका क्वेश्चन गलत हुआ। अगला 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप, 28 सेंटीमीटर व्यास, तो ये आपका अर्धवृत्त है, तो ये 14 इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। अब पूछ रहा कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए अर्धवृत्त का, तो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, अर्धवृत्त है तो इसका आधा कर दीजिए, तो पाई आर हो जाएगा, और पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखेंगे 14, 7 दून 14, 22 दून 44 है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा फिर बताइएगा। अगला ये पूछ रहा क्वेश्चन, इसको हल करिए। कास 30 का मान कितना होता √3/2 बटा tan 30 का मान होता √3/2, लेकिन काट उसका उल्टा होता तो 2/√3, 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, एक इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1। अगला साइन थीटा 1/2, यानी साइन 60 का मान 1/2 होता, तो यानी थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। अब कास 60 दूना 120, और ये कास 90 प्लस और 30 बन जाएगा 120। सेकेंड है यानी निर्देशांक में जाएगा, और सेकेंड में साइन कास पॉजिटिव होते हैं, आल पहले कोऑर्डिनेट में आल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये कास सेकेंड वाले में, तो ये एक मिनट, यहाँ एक चीज़ गलत हुआ है। साइन 30 का मान 1/1 इसको हल करोगे 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लेना, ये केवल हल करना है। कास ये बन जाएगा 90 प्लस 30,
तो ये हल करोगे बन जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इसका मान आ जाएगा। अगला, जब इसको हल करोगे इसमें 5 रिपीट कर रहा है तो 0.5 के ऊपर बार लगा लीजिए। जब इसको खोला जाता तो 5, इसके बाद बार 1 पे लगा तो 1 9, उसके आगे कोई अंक नहीं तो यहाँ 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, 5/9 इसका सीधा आंसर आ जाएगा। इसको हल करोगे तो इसका आंसर, इसको यक्स इंटू इसके साथ 233 बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, जब इसको यानी ये हो जाएगा 23.33 इंटू इसके साथ 0.233 हो जाएगा। अब इसको ले जाइए तो ये वाला आंसर सी वाला आ जाएगा। निम्न में से सबसे छोटा कौन है, तो ये सी वाला इसका भी आ जाएगा। हल करने पर 1 ये 0.4 ये हटाइए तो ये आपका कितना बन जाएगा 4 दूनी 2, 4 दूनी 8, 2.5, और इसमें बाकी हल करोगे सबसे छोटा मान यानी इसी का ये प्राप्त हो जाएगा। अगला, नहीं इसका नहीं होगा, इसको हल ही कर लेते हैं सबसे छोटा। तो 0.4 पे बाल लगा है तो ये 4/9, इसको हल करिए तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी इसको जब हल करेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ लगेगा 1 मिनट ये आएगा। इसको हल करने पर पहला वाला हल करने पर 0.44, अगले को 1.6 आ जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ इसको हल करोगे तो ये मान आ जाएगा। पहले वाले को हल करने पर तो ये 9 चौक 36 0.44 आएगा। इसको हल करने पर 4 चौक 16, 2 अंक बाद दशमलव, ये मान आ जाएगा। हल करने पर इसको हल करिए तो हमने कहा 1/0.4 ये हटाइए ये, तो ये 4 दूनी 8, 4 पंची 20 ये आ जाएगा। उसके बाद ये मान 0.4 दिया। अब पूछ रहा सबसे छोटा इसमें कौन है, तो ये बीच वाला है सबसे छोटा, यानी बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ ये गलत टिक किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, समानांतर चतुर्भुज है, इसको हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा 224 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन इसमें देखो, ये a² माइनस b² बन रहा और नीचे आपका जो मान है तो इसको खोलेंगे तो ये प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा। तो माइनस वाला 3.14 और इससे 0.14 घटाएंगे तो इसका आंसर कितना 3 आ जाएगा। तो ये 3 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। और बचे मैथ के, हाँ अगला ये क्वेश्चन मैथ के सारे हो गए। तो ये आपके बाकी अब इसमें साइंस के क्वेश्चन चालू होते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन साइंस के देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में 30 क्वेश्चन बाकी जो साइंस के बच्चे हैं उसको हल कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।